देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी 2 दिन के अमेरिकी दौरे पे थे, जो दौरा अब समाप्त हो चुका है। तो उस दौरे पे क्या क्या हुआ? सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी अमेरिका गए। ये ट्रंप के द्वारा एक तरीके से इन्विटेशन पे अमेरिका गए थे। और जब से अमेरिका में नई सरकार बनी है, तब से भारत और अमेरिकी संबंधों को लेके बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और बहुत सारे उस पे मतलब एक तरीके से स्पेकुलेशन की जा रही है। तो इस परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे सवालों के बीच प्राइम मिनिस्टर मोदी अमेरिका पहुंचे और ये दौरा बहुत इंपॉर्टेंट था ताकि भारत अमेरिका संबंध को एक तरीके से फिर से पटरी पे कैसे लाया जाए और भारत अमेरिका संबंध को फिर आगे कैसे बढ़ाया जाए, इस पे बात होनी जरूरी थी। क्योंकि जब से ट्रंप सरकार आई है, 2-3 मुद्दों पे अमेरिका के बीच एक तरीके से एक तनाव की स्थिति बनी हुई है। इसमें क्या क्या मुद्दे हैं? जाहिर सी बात है, सबसे बड़ा मुद्दा टैरिफ है, फिर इलीगल इमिग्रेंट्स है और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। तो खैर, पहले हम उस यात्रा की बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी अमेरिका पहुंचे, जहां जाहिर सी बात है उनका स्वागत किया गया। ये सारी बातें आपको मीडिया में देखने को मिलेंगी कि ट्रंप ने किस तरीके से हाथ मिलाया, गले मिले, बोला कि इसको मिस करते हैं, कुर्सी खींची बैठाई। देखिए, इंटरनेशनल रिलेशन में इन सब का कोई मतलब नहीं होता, ये सब फालतू बातें हैं। मतलब जो होता है वो होता है कि रिटर्न में क्या क्या अग्रीमेंट हुए। तो हम उस पर आज बात करेंगे। देखिए, भारत अमेरिका संबंध बहुत प्रगाढ़ संबंध है। भारत अमेरिका संबंधों के बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, कई समस्याएं भी है, लेकिन इसमें बहुत सारी संभावनाएं भी है। तो हम दोनों को समझने का प्रयास करेंगे। ये जो मीडिया में 24 घंटे ये चीजें दिखाई जाती है, खैर उनको फुटेज चाहिए, तो ये वास्तव में इंटरनेशनल रिलेशन में इसका कोई खास वैल्यू होता नहीं है। वो कैसे नहीं होता है, वो मैं आपको एग्जाम्पल से थोड़ी देर में समझाता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं क्या क्या समस्याएं हैं भारत और अमेरिका संबंध में, जो अभी बहुत ज्यादा खुलकर सामने आई हैं। देखिए, जो सबसे पहली समस्या है वो है टैरिफ्स को लेकर। ट्रंप सरकार टैरिफ्स को लेकर के पूरी दुनिया से एक तरीके से अपना ऐलान कर चुकी है कि अब अमेरिका ज्यादा टैरिफ बर्दाश्त नहीं करेगा। दरअसल ट्रंप प्रशासन का यह कहना है कि अमेरिकी प्रोडक्ट पे दुनिया भर में, विशेष तौर से जो डेवलपिंग इकोनॉमी है, उन्होंने बहुत सारे टैरिफ्स लगाए हैं। इसके वजह से जो अमेरिकी प्रोडक्ट्स हैं पूरी दुनिया में उस मात्रा में नहीं बिक पाते जैसे बाकी दुनिया का प्रोडक्ट अमेरिका में बिक पाते हैं। इसलिए उन्होंने लगभग सभी देशों पे जहां से उनका व्यापार घाटा है वहां टैरिफ लगाने की बात की है। और मोदी जी की इस यात्रा से ठीक एक दिन पहले ट्रंप ने उस बिल पे भी साइन कर दिया जिसको बोलते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ बिल, जिसके तहत अमेरिका अब रेसिप्रोकेट एक तरीके से उन देशों पे टैरिफ लगा उन देशों पे उतना ही टैरिफ लगाएगा जितना वो देश अमेरिकी प्रोडक्ट पे टैरिफ लगा। मोदी जी की यात्रा से पहले एक बहुत बड़ा स्टेप था, तो इसको लेकर बहुत सारे स्पेकुलेशन किए जा रहे थे कि भाई ये इससे भारत को बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान हो सकता है। हालांकि अमेरिका ने स्पेसिफिक तौर पे भारत के खिलाफ कोई टैरिफ नहीं लगाया है, लेकिन इस बिल में तमाम देशों की बात की गई है कि उन पर टैरिफ लगाया जाएगा, तो जाहिर सी बात है उसमें भारत आता है। तो इसको लेकर के ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और इंडियन गवर्नमेंट में क्या नेगोशिएशन होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि इस पर मोदी जी ने अपने एक जवाब में कहा कि ये एक लंबी प्रक्रिया और भारत इस पर काम करने को तैयार है। मतलब मोटा मोटा आप बात ये समझिए कि भारत भी बहुत सारे जो अमेरिकन प्रोडक्ट्स है उनमें टैरिफ को लेकर थोड़ा सा नेगोशिएट करने की स्थिति में अब आएगा और भारत हो सकता है कि बहुत सारे जो अमेरिकन प्रोडक्ट है उन पे टैरिफ धीरे धीरे कम करे ताकि चीजों को बैलेंस किया जा सके। दूसरा जो मुद्दा है वो इलीगल इमिग्रेंट्स का है। जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले 104 लगभग भारतीयों को अमेरिका से भेजा गया और जिस तरीके से भेजा गया वो बहुत ही ऑब्नॉक्सियस एक तरीके से खराब तरीका था, गलत जेस्चर था अमेरिका का। और अमेरिका लगभग 100 और भारतीयों को उसी तरीके से डिपोर्ट करने के मतलब प्रयास में है। तो इस पे जरूर बात होगी। हालांकि भारत इस पे अपना स्टैंड क्लियर कर चुका है कि भाई इलीगल इमिग्रेशन को हम प्रमोट नहीं करते और अगर कोई भी इलीगल इमिग्रेशन है, इलीगली वहां पे गया हुआ है, हम उसको भारत में लाने के लिए अमेरिकी गवर्नमेंट का सपोर्ट करेंगे। ये एक तरीके से भारत ने कंसीड किया कि हाँ, इलीगल इमिग्रेशन एक समस्या है और अमेरिकी गवर्नमेंट के साथ हम मिलकर काम करेंगे। ये भी एक देखने वाली बात होगी कि भारत सरकार इस पर कैसे नेगोशिएशन करती है। तीसरा जो मुद्दा है, जो समस्या का मुद्दा है, वो भारत और रशिया संबंध है। दरअसल जब से यूक्रेन वॉर शुरू हुई है तब से अमेरिका ये लगातार प्रयास कर रहा है कि भारत रशिया को सपोर्ट न करे बल्कि अमेरिका को सपोर्ट करे, यूक्रेन को सपोर्ट करे। लेकिन भारत ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि चूंकि रशिया से हमारे बहुत ही पुराने और विश्वसनीय संबंध है, प्लस भारत बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है रशियन से अपना आर्म्स और एम्यूनेशन खरीदने में, इसलिए भारत अपने संबंध रशिया से खराब नहीं कर सकता और भारत ने एक तरीके से न्यूट्रलिटी की पोजीशन ली हुई है। हालांकि भारत रशिया से बड़े पैमाने पे ऑयल परचेज कर रहा है, जो ये सिग्नल देता है कि भारत इस युद्ध में रशिया की तरफ ज्यादा झुका हुआ है। हालांकि ट्रंप ने इसको लेकर के कोई खास टिप्पणी नहीं की है।
जबकि ट्रंप इसके पक्षधर है कि रसिया और यूक्रेन का जो युद्ध है वो समाप्त होना चाहिए। और इसी क्रम में उन्होंने ये बात कही है कि चाइना एंड इंडिया आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर, मतलब दे कैन, इफ दे ट्राई दे कैन स्टॉप द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया। तो एक तरीके से ये एक पॉजिटिव सिग्नल है। लेकिन हाँ, भारत रशिया संबंध एक तरीके से अमेरिका की आंखों में खटकता तो है, ये तो बात जायज है। तो ये कुछ जो समस्याएं वाली बिंदु हैं जहां भारत अमेरिका को लेकर के टकरा है। बाकी WTO में कुछ पेटेंट्स को लेकर वो बहुत ज्यादा एक तरीके से पब्लिक परसेप्शन में नहीं है, पब्लिक टॉकिंग में नहीं है। लेकिन संभावनाएं भी बहुत ज्यादा है। संभावनाएं क्या है? संभावनाएं इकोनॉमी को लेकर के है। जैसे भारत अमेरिका संबंध में 2024 के डेटा के अनुसार लगभग 129 बिलियन डॉलर का ट्रेड होता है, लेकिन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है दोनों देशों में। और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप इस बात को लेकर कन्विंस्ड है कि अगर हम लगातार काम करें तो आने वाले 5 सालों में यानी बाई 2030 इंडिया एंड यूएस ट्रेड विल रीच टू 500 बिलियन डॉलर, और उसमें भारत 300 या 300 प्लस बिलियन डॉलर का सामान अमेरिका में बेचेगा, यानी भारत को ज्यादा फायदा होगा। जाहिर सी बात है, इससे क्या होगा, भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी और अमेरिका को भी इकोनॉमिक इससे फायदा होगा। तो ये एक बहुत बड़े संभावना के द्वार है जहां भारत अमेरिका को काम करना चाहिए। और इकोनॉमी सबसे बड़ा एक तरीके से पॉइंट होता है दो देशों के संबंध के बीच में। तो ये एक बड़ी संभावना है। जो दूसरी संभावना है वो है डिफेंस परचेजिंग को लेकर के। देखिए, भारत सिप्री जो स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड पीस है, उसके डेटा के अनुसार भारत पिछले 10 वर्षों में दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला देश है। हालांकि भारत इसको बहुत ही डाइवर्सिफाई कर रखा है। भारत एक बड़ा चंक रशिया से खरीदता है, फ्रांस से खरीदता है, इजराइल से खरीदता है, और पिछले लगभग 1.5 दशक में अमेरिका से भी भारत ने बड़े मात्रा में हथियार खरीदना शुरू कर दिया है। तो अमेरिका चाहता है कि जो भारत ये हथियार खरीदता है उसका बड़ा हिस्सा वो अमेरिका से खरीदे। लेकिन अमेरिका में चूंकि बहुत सारे ऐसे कानून है जहां बहुत सारे जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, जो उच्च स्तर की टेक्नोलॉजी है, वो अमेरिका भारत को नहीं बेच पाता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रीटीज है जिसपे भारत अमेरिका के अभी सिग्नेचर्स नहीं है, इसलिए बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। लेकिन अब अमेरिका तैयार हो गया है कि भारत को F-35 विमान बेचेगा। तो ये भारत के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि चाइना जिस तरीके से 5th और 6th जनरेशन के प्लेन बना रहा है, तो वो एक तरीके से उस परसेप्शन को कंट्रोल करने के लिए, परसेप्शन को मेंटेन करने के लिए जरूरी है कि भारत भी इस तरीके के उन्नत किस्म के हथियार या फिर एरोप्लेन भारत में हो। देखिए, भारत का जो DRDO है वो पूरी तरीके से विफल रहा है फाइटर जेट बनाने में और ड्रोन बनाने में। हमने तेजस और ध्रुव नामक दो, एक फाइटर जेट और एक हेलीकॉप्टर बनाए, पर वो अभी तक उस मात्रा में सक्सेस नहीं दिखा है। तो ये भारत के लिए जरूरी है कि भारत F-35 अमेरिका से खरीदे। लेकिन खरीदना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, खरीद सकता है इंडिया, लेकिन इंडिया को कोशिश ये करनी चाहिए कि खरीदने से ज्यादा बेहतर होगा कि खरीदे प्लस ये भी डील करे, ये सारे जो F-35 फाइटर प्लेन है वो ज्यादातर चीजें उसकी इंडिया में मैन्युफैक्चर हो। उससे क्या होगा, इंडिया में इस टेक्नोलॉजी को लेकर के एक जिज्ञासा बढ़ेगी और वो टेक्नोलॉजी भारत में आएगी, जिससे भारत भी भविष्य में इंडिजिनस इस तरीके के उपकरण बना सकता है, जिससे भारत एक तरीके से डिफेंस के फील्ड में इंडिपेंडेंट हो सकता है। तो देखिए अब इस पे क्या फुल इस पे क्या समरी आती है, ये देखने के बाद पता चलेगा। जो तीसरा संभावना है जिसमें दोनों देश काम कर सकते हैं वो है टेररिज्म को लेकर। इस बार ट्रंप ने खुलेआम तौर पर कहा कि जो रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म है, जिससे पूरी दुनिया के लिए मेनस है और भारत और अमेरिका भी इससे बहुत बड़ी मात्रा में अफेक्टेड है, तो इस पे भारत और अमेरिका एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं। और इसी के तहत जो तहाउर राणा है, जो मास्टरमाइंड है 2008 के जो मुंबई अटैक हुआ था, उसको लेकर के भारत में उसको भेजने की तैयारी चल रही थी। ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। अगर ये डेवलपमेंट हो जाता है तो आप कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज हुई है भारत और अमेरिका के बीच में। इसके अलावा भारत अमेरिकी संबंध जो मजबूत है उसके बहुत सारे आधार है, उसके कई आधार, जैसे लगभग 51 लाख से भी ज्यादा भारतीय अमेरिका में रहते हैं, जो कि अमेरिकन इकोनॉमी में अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करते हैं। अभी एक रिपोर्ट है जिसमें बताया गया जो इंडियन अमेरिकन है वो कम्युनिटी सबसे ज्यादा टैक्स पे करती है, यानी सबसे ज्यादा कमाती है। जाहिर सी बात है वो सबसे ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी से जुड़ी हुई है, तो ये अमेरिकन इकोनॉमी में एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करते हैं। ये एक बहुत बड़ा यूएस इंडिया रिलेशन में एक तरीके से बहुत मजबूत आधार है। इसके अलावा सिविल न्यूक्लियर डील हो चुका है इंडिया के साथ, और बहुत सारे और एग्रीमेंट हो चुके हैं, जैसे कि लेमोआ है, कॉमकासा है, बेका है, जिसके तहत अलग अलग सेक्टर में भारत और अमेरिका एक साथ काम करते हैं। वो नेवी का सेक्टर हो सकता है, वो लॉजिस्टिक का हो सकता है, वो
एक तरीके से इंटेलिजेंस शेयरिंग का हो सकता है। तो भारत अमेरिका संबंध बहुत प्रगाढ़ है। इसके अलावा बहुत सारे फोरम का भी भारत और अमेरिका एक साथ, जैसे कि क्वाड एक ग्रुप है जिसमें भारत और अमेरिका एक साथ है। इसके अलावा जापान और ऑस्ट्रेलिया है, प्लस I2U2 भी में भी अमेरिका और इंडिया एक साथ हैं। तो अमेरिका संबंधों के बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हैं, जिससे ये पता चलता है कि भारत अमेरिका संबंध बहुत स्ट्रांग। तो कुछ समस्या है जिसको दोनों देशों को एक तरीके से मिल बैठ के एड्रेस करना पड़ेगा, और इसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय संबंध चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध एब्सोल्यूट बिल्कुल नहीं होते, वो बहुत सारे अलग अलग फैक्टर, बहुत सारे इंटरेस्ट पे बेस्ड होते हैं। अब चूंकि हमारे मीडिया में और हमारे पॉलिटिकल सिनेरियो में इस तरीके की बातों को समझने का कोई खास स्कोप है नहीं, तो इसीलिए कुछ लोग बेहुदा ट्वीट करते हैं। जैसे कि ट्वीट पढ़िए, ये पत्रकार है रूबिका लियाकत जी, ये मतलब किसी को मॉक कर रही हैं इस बातों से। भाई ठीक है, बाकी लोग दुखी और आप खुश हो ना, खुश हो तो लड्डू बांट दो 2 किलो फिल्म सिटी में। और सिर्फ ये नहीं, आप देखिए ये है कि सुप्रिया सेनेत है, मतलब इनके इस बात का जवाब मोदी जी ने खुद दिया, पहले आप सुनिए। ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। इस तरीके की वाहियात चीजें चलती रहती है। कांग्रेस को पहले डुबाने में कपिल सिब्बल, दिग्विजय सिंह, सलमान खुर्शीद, इन लोगों ने बड़ा योगदान दिया। अब कुछ ऐसे लोग भी योगदान दे रहे हैं। खैर हम राहुल गांधी को क्या बोले, वो खुद ही बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं कांग्रेस को डुबाने में। खैर जो भी हो, तो ये एक मामला था भारत और अमेरिका संबंधों को लेकर।